अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। दोस्तों 25,000 लोगों की ज़िंदगियों को जब एनालाइज किया गया, जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल थे, तो देखा यह गया कि उनकी ज़िंदगी में जो फेलियर्स हैं उसके कितने कॉजेज़ हैं और कौन कौन से कॉजेज़ हैं। तो 30 ऐसे कॉज शामिल आए जिसके ऊपर यह देखा गया कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फेलियर्स हैं, और उनमें जो टॉप के ऊपर था वो ये था कि उनकी ज़िंदगी में फेलियर आया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसीजन, कि उनके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं थी, और ये सबसे बड़ी वजह थी उनकी ज़िंदगी में फेलियर्स की। अगर देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग की जो अपोजिट होता है वो कहलाता है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि लेजीनेस। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताऊंगा कि डिसीजन जो लोग अच्छे लेते हैं और उसमें कामयाबी हासिल करते हैं उनकी क्या पहचान होती है। देखिए, जो लोग अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं हमेशा वो प्रॉम्प्टली डिसीजन लेते हैं, यानी कि डिसीजन जल्दी लेते हैं। And if there is a requirement to change that decision, so they make that change very slowly. और अगर इसके अपोजिट में देखा जाए, जिनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होती वो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। दे आर वेरी स्लो टू टेक द डिसीजन एंड देन दे चेंज इट वेरी क्विकली। तो ये देखें, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पे मैं आपको मिसाल दूंगा हेनरी फोर्ड की। हेनरी फोर्ड की ने एक गाड़ी बनाई थी जिसको जो मशहूर है मॉडल टी के नाम से। दैट वॉज द अगलीस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड। हेनरी फोर्ड के जितने भी एडवाइज़र थे और उस कार के जो परचेज़र थे, सब ने ये रिकमेंड किया कि इस मॉडल को चेंज कर देना चाहिए। लेकिन हेनरी फोर्ड ने उस अपने डिसीजन पे एक तो वो फर्म रहा, और उसको जब उसने चेंज किया तो बहुत डिले किया, एंड ही हैज़ यील्डेड ह्यूज फॉर्च्यून फॉर दैट। तो ये वो मिसाल थी जिससे आप ये समझ सकते हैं कि जो अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं वो किस तरह प्रॉम्प्टली डिसीजन लेते हैं, और इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट सो दे मेक दिस चेंज वेरी स्लोली। नाउ लेट्स सी कि वो कौन से लोग हैं जो कि या तो डिसीजन लेने में बहुत देर करते हैं, या अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो एक फेलियर बन जाता है। जी हाँ, ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं दूसरों के ओपिनियन से, और ख़ास तौर पे वो दूसरों के जो ओपिनियंस हैं उसमें गॉसिप्स शामिल होती हैं, या फिर न्यूज़पेपर्स शामिल होते हैं, और आजकल मीडिया चैनल्स भी शामिल होते हैं। तो इसके ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं तो फिर आपके डिसीजन या तो आप बहुत देर से लेंगे, और लेंगे भी तो वो एक फेलियर बन जाएगा। अब देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जो डिसीजन टाइम पे लेते हैं, प्रॉम्प्टली लेते हैं, और वो कामयाब तरीन डिसीजन होते हैं। ये वो लोग हैं जो कि कॉन्फिडेंस करते हैं मुकम्मल अपने मास्टर माइंड के ऊपर। ये मास्टर माइंड एक पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ब्रीफली समझाता हूँ। ये वो ग्रुप होता है जो कि कंप्लीटली सिंपैथी और हार्मनी रखता है आपके पर्पस के साथ, या फिर ये वो ग्रुप होता है जो कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता है अपनी फील्ड में। मिसाल के तौर पे हर इंसान को सारी मालूमात तो नहीं होती, लेकिन वो अगर कोई कंपनी है वो फाइनेंस का एक हेड रखती है, मार्केटिंग का हेड रखती है, सप्लाई चेन का रखती है, एचआर का रखती है। क्यों? क्योंकि वो स्पेशलाइज होते हैं अपनी नॉलेज में, और जिस चीज़ के ऊपर भी एडवाइस चाहिए होती है उस कंपनी के मालिक को, तो वो उस मास्टरमाइंड ग्रुप को बुलाता है और उसके ऊपर एडवाइस लेता है। तो ये वो मास्टरमाइंड ग्रुप होता है जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस जो लोग रखते हैं वो लोग अपने डिसीजंस में कामयाब होते हैं। और जो लोग दूसरों के मशवरों, ख़ास तौर पे जिसमें मैंने मेंशन किया कि कौन कौन शामिल हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो हमेशा फेलियर्स का सामना करते हैं और अपनी डिजायर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सिस्टम में ये इनडिसीजन की जो आदत है ये बच्चों में शुरू से आ जाती है, और यूथ को जो है बहुत बड़ा इसका नुकसान होता है। यानी कि जब वो स्कूलिंग करते हैं या कॉलेज में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो क्लियर नहीं होते कि उनका जो पर्पस है लाइफ का वो है क्या। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस उनमें नहीं होती, और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक वीकनेस भी है। वो पढ़ने चला जाता है, उसको पता नहीं होता कि मैं ये डिग्री क्यों हासिल कर रहा हूँ। उसके बाद वो जॉब्स पे चला जाता है, उस वक्त उसका मकसद ये होता है कि बस मुझे ज्यादा से ज्यादा मेरी इनकम हो, उस वक्त वो क्लियर नहीं होता। तो ये सारे वो इनडिसीजन के जो है स्टेप्स है जो उसके माइंड में बनते चले जाते हैं। तो इस वीकनेस को दूर करने के लिए याद रखें, खुद अपने अंदर भी और अपने बच्चों में भी जो है वो डिसीजन मेकिंग की पावर को इंप्रूव करने की कोशिश करें, और उसके बाद उसको देन यू हैव टू पुट इनटू एक्शन, देन यू कैन अचीव योर गोल्स ऑफ लाइफ इन ऑल डिफरेंट एरियाज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ की सक्सेस में और फेलियर में।
तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को हिट कीजिए ताकि जो वीकली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकें। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।